स्वर्ग धरा पर लाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। बनेंगे उस भारत की शान, जो भारत था देव महान। बनेंगे उस भारत की शान, जो भारत था देव महान। हम देवी राज सजाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, हम देवी राज सजाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, 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 हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। होगा जग में देवी राज, हर सर पे होंगे दो ताज। होगा जग में देवी राज, हर सर पे होंगे दो ताज। हम शिव की शान बढ़ाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, हम शिव की शान बढ़ाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, 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 हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। उस भारत की यही पहचान, देवता होगा हर इंसान। उस भारत की यही पहचान, देवता होगा हर इंसान। सुखों के खजाने लुटाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, सुखों के खजाने लुटाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, 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 हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले सकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले सकाश। भरते हम शुभ संकल्पों से, भर दे हम शुभ संकल्पों से,
आकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले प्रकाश। पवित्रता का सूर्य बने सुख दे, किरणें बिखरा कर। पवित्रता का सूर्य बने सुख दे, किरणें बिखरा कर। प्रेम के सागर बनकर भर दे खाली मन की गागर। हो प्रेम के सागर बनकर भर दे खाली मन की गागर। हृदय की शुभ भावना सब आए प्रभु के पास। भर दे हम शुभ संकल्पों से, भर दे हम शुभ संकल्पों से धरती और आकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले प्रकाश। दुखियों की चित्कार सुने भक्तों की करुण पुकार। दुखियों की चित्कार सुने भक्तों की करुण पुकार। दीनहीन है मांग रहे सब, दे सबको अधिकार। हो दीनहीन है मांग रहे सब, दे सबको अधिकार। अपना ही परिवार सब है, सबको हो ये विश्वास। भर दे हम शुभ संकल्पों से, भर दे हम शुभ संकल्पों से धरती और आकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले प्रकाश। प्रभु मिलन की लगन में आए सभी, मगन हो जाए। प्रभु मिलन की लगन में आए सभी, मगन हो जाए। प्रकृति और माया दासी बन झूला हमको झुलाए। हाँ प्रकृति और माया दासी बन झूला हमको झुलाए। मनसा सेवा करते प्रभु की, मन में करें निवास। भर दे हम शुभ संकल्पों से, भर दे हम शुभ संकल्पों से धरती और आकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले प्रकाश। मनसा सेवा चलो करें,
देते चले प्रकाश, हम देते चले प्रकाश, हम देते चले प्रकाश, हम देते चले प्रकाश। मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा, 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 मेरा बाबा मेरा, मेरा बाबा मेरा, मेरे नैनों में बसता है 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 बाबा मेरा। जिंदगी अब सुखों की कहानी हुई, 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 तेरी हम पे बड़ी मेहरबानी हुई, तेरी हम पे बड़ी मेहरबानी हुई, खुशियों का गुलदस्ता है बाबा मेरा, मेरे नैनों में, मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा, मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा, मेरा बाबा मेरा, मेरा बाबा मेरा, मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा, मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, 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 जैसे गगन में चाँद चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। जैसे गगन में चाँद चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। ओम शांति। आज 29 अप्रैल 2021 गुरुवार के दिन हम सब बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा,
मीठे बच्चे, पावन बनो तो रूहानी सेवा के लायक बनेंगे। देही अभिमानी बच्चे रूहानी यात्रा पर रहेंगे और दूसरों को भी यही यात्रा कराएंगे। ये है रूहानी यात्रा। जैसे तीर्थ यात्रा होती है, तो तीर्थ यात्रा खुद करना और दूसरों को कराना दोनों ही पुण्य का काम है। तो बाबा ने कहा पावन बनो तो रूहानी सेवा के लायक बनेंगे। देही अभिमानी बच्चे रूहानी यात्रा पर रहेंगे और दूसरों को भी यही यात्रा कराएंगे। प्रश्न है, संगम पर तुम बच्चे कौन सी कमाई करते हो? यही सच्ची कमाई है। कैसे? उत्तर है, अभी की जो कमाई है वह 21 जन्म तक चलती है। इसका कभी भी देवाला नहीं निकलता। ज्ञान सुनना और सुनाना, याद करना और कराना, यही है सच्ची सच्ची कमाई। जो सच्चा सच्चा बाप ही तुम्हें सिखलाता है। ऐसी कमाई सारे कल्प में कोई भी कर न सके। दूसरी कोई भी कमाई साथ नहीं चलती है। संगम पर हम सब जो कमाई करते, वो कमाई 21 जन्म तक चलती है और इसका कभी भी देवाला नहीं निकलता। और ये सच्ची सच्ची कमाई करना सच्चा सच्चा बाप ही तुम्हें सिखाता है। और सारे कल्प में और कोई भी समय ऐसा नहीं है जो ये कमाई कर सके। संगम पर ही ये चांस मिलता है। आज का गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है, लेकिन चलते ही रहना है। ओम शांति। भक्ति मार्ग में तो बच्चों ने बहुत ठोकरें खाई हैं। भक्ति मार्ग में बहुत ही भावना से यात्रा करने जाते हैं। रामायण आदि सुनते हैं। ऐसे प्रेम से बैठ कहानियां सुनते हैं जो रोना भी आ जाता है। कौन सी कहानियां? बहुत से लोग होते हैं जो रामायण आदि देखते हैं, है बना हुआ वो, लेकिन इतनी भावना से भाव विभोर होकर देखते हैं कि देखते देखते रोना आ जाता है। क्यों रोना आ जाता है? हमारे भगवान की सीता भगवती को रावण डाकू ले गया। फिर सुनते समय बैठ रोते हैं। यह सब हैं दंत कथाएं जिससे फायदा कुछ भी नहीं। अगर उसके आध्यात्मिक रहस्य को नहीं समझा तो फिर कोई फायदा नहीं। सीता को रावण ले गया। वो रावण कौन था? वो सीता कौन थी? तो बाबा ने कहा कुछ भी फायदा नहीं।
पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हम दुखी आत्माओं को सुखी बनाओ। यह नहीं समझते कि आत्मा दुखी होती है, क्योंकि वह तो आत्मा को निर्लेप कह देते हैं। आत्मा पर कोई लेप छेप चढ़ता ही नहीं है। समझते हैं आत्मा सुख दुख से न्यारी है। यह क्यों कहते हैं? क्योंकि समझते हैं परमात्मा सुख दुख से न्यारा है, तो बच्चे फिर सुख दुख में कैसे आएंगे? इन सब बातों को अब बच्चों ने समझा है। इस ज्ञान मार्ग में भी कभी ग्रहचारी बैठती है, कभी कुछ होता है, कभी प्रफुल्लित रहते, कभी मुरझाया हुआ चेहरा रहता है। यह होती है माया से लड़ाई। फिर क्या करना है? कभी खुश होंगे, कभी चेहरा मुरझाया होगा, दिल शिकस्त होंगे। तो बाबा ने कहा यह होती है माया से लड़ाई। माया पर ही जीत पानी है। जब बेहोश होते हैं तब संजीवनी बूटी दी जाती है। और वो संजीवनी बूटी क्या है? माया बेहोश करती है, फिर संजीवनी बूटी दी जाती है। वो संजीवनी बूटी किसको कहेंगे बताइए? कौन सी संजीवनी बूटी? मन मना भाव, ये है संजीवनी बूटी। जब कोई बच्चा दिल शिकस्त हो जाता है, उदास हो जाता है, सुस्त हो जाता है, कनेक्शन उसका टूट जाता है, फिर संजीवनी बूटी, कोई हनुमान जी जाते हैं, उनको भेजा जाता है कि जाओ जरा देख के आओ, फलाना बच्चा क्यों घर में बैठ गया, क्यों नहीं आ रहा है। फिर उसको संजीवनी बूटी दी जाती है, समझाया जाता है, मन मना भव। भक्ति मार्ग में चहचटा बहुत है। देवताओं की मूर्तियों को कितना श्रृंगारते हैं, सच्चे जेवर पहनाते हैं। वह जेवर तो ठाकुर की प्रॉपर्टी हुई। ठाकुर की प्रॉपर्टी सो पुजारी व ट्रस्टी की हो जाती है। तुम बच्चे जानते हो कि हम चैतन्य में बहुत हीरो जवाहरों से सजे हुए थे। फिर जब पुजारी बनते हैं तो भी बहुत जेवर पहनते हैं। अब कुछ भी नहीं है। चैतन्य रूप में भी पहने, फिर जड़ रूप में भी पहने, अब नो जेवर, बिल्कुल साधारण है। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूं, कोई राजाई आदि की ठाठ बाट नहीं है। सन्यासियों के भी बहुत ठाट बाट होते हैं। अभी तो तुम समझ गए हो बरोबर सतयुग में कैसे हम आत्माएं पवित्र थीं, शरीर भी हमारे पवित्र थे। उन्हों का श्रृंगार भी बहुत अच्छा रहता है। कोई खूबसूरत होते हैं
तो उनको श्रृंगार का भी शौक रहता है। तुम भी खूबसूरत थे तो बहुत अच्छे अच्छे जेवर पहनते थे। कब खूबसूरत थे? सतयुग में। कैसे थे? आत्मा भी पावन थी और शरीर भी कैसा था? कंचन काया। और जब वहां आत्मा और शरीर दोनों खूबसूरत थे तो वैभव भी बहुत थे, अच्छे अच्छे जेवर पहनते थे। अभी तो जेवर हो तो भी नहीं पहन सकते, और सच्चा जेवर तो अभी है भी नहीं, और हो भी तो पहन नहीं सकते, डर है। हीरो के बड़े हार आदि पहनते थे। यहाँ हर चीज सांवरी है। देखो गौएं भी सांवरी होती गई हैं। बाबा जब श्रीनाथ द्वारे गया था तो बहुत अच्छी गौएं थीं। कृष्ण की गऊ बहुत अच्छी दिखाते हैं। यहाँ तो देखो कोई कैसे हैं, क्योंकि कलयुग है। अब सतयुग की गऊएं और यहाँ किसी का नाम कृष्ण हो तो नाम भले हो, लेकिन उसके पास वो चीजें थोड़े होंगी, ना वो आत्मा वैसी होगी। ऐसी गऊएं वहां होती नहीं। कैसी? जैसी यहाँ है, क्योंकि ये तो कलयुग है। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारी सजावट भी वहां ऐसी सुंदर रहती है। विचार करो, गऊएं तो जरूर होनी चाहिए। कहाँ? सतयुग में। वहां की गऊओं का गोबर भी कैसा होता होगा, कितनी ताकत होगी, कितनी ताकत होगी। जमीन को खाद चाहिए ना, वहां यूरिया आदि की खाद नहीं डाली जाएगी। गऊओं का गोबर भी इतना शक्तिशाली होगा। खाद डाली जाती है तो अच्छा अनाज पैदा होता है। वहां सब चीजें अच्छी ताकत वाली होती हैं। यहाँ तो कोई चीज में ताकत नहीं है। हर एक चीज बिल्कुल ही पावरलेस हो गई है। भले सब कुछ उपलब्ध है, बहुत अधिक मात्रा में पैदावार है, लेकिन उसमें कोई सत्य नहीं है कि उसको खाने से ताकत आए। तो हर चीज बिल्कुल ही शक्तिहीन है। और सतयुग में तो पानी भी इतना ताकतवर होगा। तो कहावत में कहते हैं वहां घी दूध की नदियां बहती हैं। तो कोई घी दूध की नदी नहीं बहेगी, लेकिन वहां का जल ही इतना शक्तिशाली होगा, जैसे जड़ी बूटियों वाला। इतना शुद्ध जल होगा कि उसको पीने से ही मनुष्य स्वस्थ हो जाएगा। यहाँ तो पानी भी कैसे पीते हैं? फिल्टर करके, वो भी केमिकल्स के द्वारा। तो बाबा ने कहा हर एक चीज बिल्कुल ही पावरलेस हो गई है। बच्चियां सूक्ष्म वतन में जाती थीं, कितने अच्छे अच्छे बड़े फल खाती थीं, शुभी रस आदि पीती थीं। यह सब साक्षात्कार कराते थे। माली वहां कैसे फल आदि
काट कर देते हैं। सूक्ष्म वतन में तो फल आदि हो न सके, यह साक्षात्कार होता है। वैकुंठ तो फिर भी यहाँ होगा ना। सूक्ष्म वतन में तो सिर्फ साक्षात्कार होता है, बाकी सतयुग में तो यह सब चीजें प्रैक्टिकल में होंगी। उन चीजों का सुख लेंगे। कितने अच्छे पौष्टिक आहार की चीजें होंगी, खाद भी कितनी अच्छी मिलेगी धरती को। और सूक्ष्म वतन में तो साक्षात्कार है। तो बाबा ने कहा फिर क्या होगा? वैकुंठ ना सूक्ष्म वतन में ना मूल वतन में होता है, यहाँ ही होता है। स्वर्ग और नरक दोनों यहाँ साकार सृष्टि पर ही होते हैं। यहाँ जो बच्चियां साक्षात्कार करती हैं वह फिर इन आंखों से देखेंगे। तो साक्षात्कार में जो कुछ देखेंगे वो सब यहाँ प्रैक्टिकल में होगा। जैसी पोजीशन ऐसी सामग्री भी रहती है। राजाओं के महल देखो कैसे अच्छे अच्छे होते हैं। जयपुर में बहुत अच्छे अच्छे महल बने हुए हैं। सिर्फ महल देखने लिए मनुष्य जाते हैं तो भी टिकट रहती है, और वहां तो सिर्फ मॉडल हैं। और सतयुग में तो पुष्पक विमान, महल, बाग बगीचे, गौएं सब इन नेत्रों से देखेंगे। वहां तो छोटे छोटे हर चीज के मॉडल्स बना के रखे हैं, फिर भी देखने लायक है जो बाबा वर्णन कर रहे हैं। फिर भी देखे तो समझ में आ सकता है कि अगर इतने सुंदर मॉडल्स हैं तो फिर स्वर्ग कैसा होगा, सतयुग कैसा होगा। वहां तो कुछ चीजें ही दिखाई हैं सैंपल के रूप में, लेकिन सतयुग में तो दैनिक दिनचर्या में ही इन सब चीजों का यूज करते होंगे। तो बाबा ने कहा खास वह महल देखने के लिए रखते हैं, खुद फिर और महलों में रहते हैं, सो भी अभी कलयुग में। यह है ही पतित दुनिया। अपने को कोई पतित समझते थोड़े ही हैं। हाँ, अभी तुम समझते हो, हम तो पतित थे, हम कोई काम के नहीं थे, फिर हम गोरा बनेंगे। वह दुनिया ही फर्स्ट क्लास होगी। यहाँ भल अमेरिका आदि में फर्स्ट क्लास महल हैं, परंतु वहाँ की भेंट में यह तो कुछ नहीं है, क्योंकि यह तो अल्पकाल का सुख देने वाले हैं। वहाँ तो फर्स्ट क्लास महल होते हैं, फर्स्ट क्लास गौएं होती हैं, वहाँ ग्वाले भी होते हैं। तो ग्वाले भी क्या करेंगे? दूध देने आएंगे तो विमान में बैठ के आएंगे। तो ग्वाले भी वहाँ के फर्स्ट क्लास होते हैं। श्री कृष्ण को ग्वाला कहते हैं ना। यहाँ जो गौओं को संभालने वाले हैं वह कहते हैं हम ग्वाले हैं, कृष्ण के वंशावली हैं। वास्तव में कृष्ण के वंशावली नहीं कहेंगे, कृष्ण की राजधानी के कहेंगे। साहूकारों के पास गौएं होंगी तो गुजर संभालने वाले भी होंगे। यह गुजर नाम सतयुग का है। कल की बात है। कल हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर पतित बने हैं तो अपने को हिंदू कहला देते हैं।
तो बाबा ने कहा, पूछो, तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो व हिंदू धर्म के हो? आजकल सब हिंदू लिख देते हैं। हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया? यह भी कोई नहीं जानते हैं। बाबा यह प्रश्न पूछते हैं, बताओ, आदि सनातन देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया? किसने किया? बताइए। आप सब भी बताइए जो ऑनलाइन सुन रहे हैं। बाबा पूछते हैं, बताओ, आदि सनातन देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया? शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कर रहे हैं। राम व शिव बाबा की श्रीमत पर आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। फिर रावण राज्य होता है, विकारों में जाते हैं, भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है, तब हिंदू कहलाने लगते हैं। अभी अपने को कोई देवता कह न सके। रावण ने विशस बनाया, बाप आकर वाइसलेस बनाते हैं। तुम ईश्वरीय मत से देवता बनते हो। बाप ही आकर तुम ब्राह्मणों को देवता बनाते हैं। इसलिए कहते हैं ब्राह्मण देवताए नमः। सीढ़ी कैसे उतरते हैं, यह तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार बैठता है। तुम जानते हो और सभी मनुष्य आसुरी मत पर चल रहे हैं और तुम ईश्वरीय मत पर चल रहे हो। तो जैसे बुद्धि में हर एक के नंबरवार बैठता है, ऐसे ही श्रीमत की पालना भी नंबरवार करते हैं। रावण की मत से सीढ़ी उतरते आए हो। 84 जन्मों के बाद फिर पहला नंबर जन्म होगा। ईश्वरीय बुद्धि से तुम सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। यह तुम्हारा जीवन बहुत अमूल्य है। इनकी बहादुरी है। जबकि बाप आकर हमको इतना पावन बनाते हैं, हम रूहानी सेवा के लायक बनते हैं। वह है जिस्मानी सोशल वर्कर जो देह अभिमान में रहते हैं। तुम देही अभिमानी हो, आत्माओं को रूहानी यात्रा पर ले जाते हो। बाप समझाते हैं, तुम सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बने हो। सतो प्रधान को पावन, तमो प्रधान को पतित कहा जाता है। आत्मा में ही खाद पड़ती है। तो जब खाद पड़ी, आत्मा तमो प्रधान बनी, तो फिर पतित हो गई। तो आत्मा को ही सतो प्रधान बनाना है। आत्मा सतो प्रधान बनेगी तो शरीर भी सतो प्रधान मिलेगा। जितना याद में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे, नहीं तो कम पवित्र बनेंगे। कम पवित्र बनना माना पापों का बोझा सिर पर रह जाएगा। आत्माएं तो सभी पवित्र होती हैं,
फिर हर एक का पार्ट अलग है। सबका एक जैसा पार्ट हो न सके। अब आत्मा तो पवित्र होकर ही ऊपर जाएगी, लेकिन कोई योग बल से अपना हिसाब किताब चुकतू करेंगे और कोई सजाएं खा के जाएंगे। तो जो सजाएं खा के जाएंगे उनका पार्ट फिर उस अनुसार होगा, और जो आत्माएं योग बल के द्वारा हिसाब किताब पूरा करेंगे उनका फिर पार्ट भी अलग होगा। सबसे ऊंच बाबा का पार्ट, फिर ब्रह्मा सरस्वती का कितना पार्ट है। जो स्थापना करता है वही पालना भी करता है, बड़ा पार्ट उनका है। पहले हैं शिव बाबा, फिर हैं ब्रह्मा सरस्वती, जो पुनर्जन्म में आते हैं। तो वही ब्रह्मा सरस्वती फिर नई सतयुगी दुनिया में श्री नारायण और श्री लक्ष्मी। तो शंकर तो सिर्फ सूक्ष्म रूप धारण करते हैं, ऐसे नहीं कि शंकर कोई शरीर का लोन लेते हैं। कृष्ण को अपना शरीर है, यहाँ सिर्फ शिव बाबा शरीर का लोन लेते हैं। पतित शरीर पतित दुनिया में आकर सेवा करते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाने की। पहले मुक्ति में जाना पड़े। नॉलेजफुल एक ही बाप पतित पावन है, उनको ही कहते हैं शिव बाबा। शंकर को बाबा कहते शोभता नहीं है। शिव बाबा अक्षर बहुत मीठा है और शिव बाबा कहना अच्छा भी लगेगा, शंकर बाबा कहना तो अच्छा नहीं लगेगा। शिव भोलेनाथ कहते। तो शिव के ऊपर कोई अक चढ़ाते हैं, कोई क्या चढ़ाते हैं, कोई दूध भी चढ़ाते हैं। बाप बच्चों को अनेक प्रकार की समझानी देते रहते हैं, बच्चों के लिए समझाया जाता है। सारा मदार काहे पर है? योग पर है। योग से ही विकर्म विनाश होंगे। योग वाले को ज्ञान की धारणा भी अच्छी होगी। अपनी धारणा में चलते रहेंगे, क्योंकि फिर सुनाना भी पड़ता है। यह है नई बात। भगवान ने जिन्हों को डायरेक्ट सुनाया उन्होंने ही सुना, फिर तो यह ज्ञान रहता ही नहीं। अभी बाप तुमको जो सुनाते हैं वह अभी तुम सुनते हो। धारणा होती है, फिर तो प्रारब्ध का पार्ट बजाना होता है। तो ज्ञान सुनना सुनाना अभी होता है। भगवान का पार्ट भी अभी है। इस हीरे तुल्य संगम युग पर ही शिव बाबा आकर ज्ञान सुनाते हैं और अभी ही हम बच्चे सुनते हैं। उसके बाद तो फिर यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। सतयुग में यह पार्ट नहीं होगा, वहां तो है ही प्रारब्ध। मनुष्य बैरिस्ट्री पढ़ते हैं, फिर बैरिस्टर बन कमाते हैं। यह कितनी बड़ी कमाई है, इनको दुनिया वाले नहीं जानते। तुम जानते हो, सच्चा बाबा हमको सच्ची कमाई करा रहे हैं। इनका कभी देवाला नहीं निकल सके। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति
जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। किसका? ये कमाई में कभी भी क्या नहीं हो सकता, दिवाला नहीं निकल सकता। अभी तुम सच की कमाई करते हो, वह फिर 21 जन्म साथ रहती है, वह कमाई साथ नहीं देती। यहाँ स्थूल धन जो कमाते हैं वो फिर यहाँ ही मिलता है और यहाँ ही छूट जाता है। और ये है अविनाशी कमाई जो 21 जन्म साथ रहती है। यह साथ देने वाली है, तो ऐसी कमाई को साथ देना चाहिए। यह बातें तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम्हारे में भी घड़ी घड़ी कोई भूल जाते हैं। बाप और वर्षे को भूलना चाहिए, बाप और वर्षे को भूलना नहीं चाहिए। बस बात एक ही है। कौन सी? कौन सी एक बात है? बाप को याद करो। जिस बाप से 21 जन्म का वर्षा मिलता है, 21 जन्म निरोगी काया रहती है, बुढ़ापे तक अकाले मृत्यु नहीं होती। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। किस बात की?
किस बात की? कि जिस बाप से 21 जन्म का वर्षा मिलता है, 21 जन्म निरोगी काया रहती है, बुढ़ापे तक अकाले मृत्यु नहीं होती, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। काहे की? वर्षे की। बाप की याद है मुख्य, इसमें ही माया विघ्न डालती है, तूफान लाती है। अनेक प्रकार के तूफान आते हैं। तुम कहेंगे बाप को याद करूं, परंतु कर नहीं सकेंगे। याद में ही बहुत फेल होते हैं। योग की बहुतों में कमी है। जितना हो सके योग में मजबूत होना चाहिए। बाकी बीज और झाड़ का ज्ञान कोई बड़ी बात नहीं है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, मुझे याद करने से, मुझे जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। याद में ही सब कुछ भरा हुआ है। स्वीट बाबा शिव बाबा को याद करना है। किसको याद करना है? स्वीट बाबा को। ऊंच ते ऊंच है भगवान, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ वह है। ऊंचे ते ऊंच वर्षा देते हैं 21 जन्म के लिए, सदा सुखी अमर बनाते हैं। तुम अमरपुरी का मालिक बनते हो, तो ऐसे बाप को बहुत प्यार से याद करना चाहिए। बाप को याद नहीं करेंगे तो क्या होगा? बाप को याद नहीं करेंगे तो और सब कुछ याद आ जाएगा। जब सब कुछ याद है तो बाप की याद नहीं, और बाप याद है तो फिर अन्य बातों में बुद्धि योग नहीं जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब क्या सुनेंगे? सारी मुरली सुनी, अब क्या सुनेंगे? धारणा के लिए मुख्य सार क्या होगा आज की मुरली में? धारणा की पॉइंट्स लिखें। सब जो सुन रहे हैं वो लिखें। आज की मुरली से धारणा की पॉइंट। चारों ही सब्जेक्ट होती है ना, ज्ञान योग धारणा सेवा,
तो आज की मुरली में धारणा की पॉइंट्स कौन सी हैं? पहली पॉइंट है, यह ईश्वरीय जीवन बहुत बहुत अमूल्य है। यह ईश्वरीय जीवन बहुत बहुत अमूल्य है। इस जीवन में आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना है। रूहानी यात्रा में रहकर दूसरों को यही यात्रा सिखानी है। खुद भी यात्रा करनी है, रूहानी यात्रा, और दूसरों को यही यात्रा सिखानी भी है। दूसरी पॉइंट है, जितना हो सके सच की कमाई में लग जाना है। जितना हो सके सच की कमाई में लग जाना है। निरोगी बनने के लिए याद में मजबूत होना है। आज का वरदान है, मास्टर नॉलेजफुल बन। मास्टर नॉलेजफुल बन, अनजान पने को समाप्त करने वाले। ज्ञान स्वरूप योग युक्त भव। मास्टर नॉलेजफुल बनने वालों में किसी भी प्रकार का अनजानपन नहीं रहता। वह ऐसा कहकर अपने को छुड़ा नहीं सकते कि इस बात का हमें पता ही नहीं था। वह ऐसा कहकर अपने को छुड़ा नहीं सकते कि इस बात का हमें पता ही नहीं था। ज्ञान स्वरूप बच्चों में कोई भी बात का अज्ञान नहीं रह सकता। और जो योग युक्त हैं, उन्हें अनुभव होता जैसे कि पहले से सब कुछ जानते हैं। ज्ञान स्वरूप बच्चों में कोई भी बात का अज्ञान नहीं रह सकता। और जो योग युक्त बच्चे हैं, उन्हें अनुभव होता जैसे कि पहले से सब कुछ जानते हैं। क्या जानते हैं? भगवान को नॉलेजफुल कहते हैं। और हम बच्चे क्या हैं? मास्टर नॉलेजफुल हैं। तो भगवान को नॉलेजफुल क्यों कहते हैं? बताइए। भगवान को नॉलेजफुल क्यों कहते हैं? क्या कारण है? भगवान को नॉलेजफुल इसलिए कहते हैं कि वो हर प्रकार की फुल नॉलेज रखते हैं। फुल नॉलेज माना जो हम बच्चों को ज्ञान समझाते हैं, सुनाते हैं। और माया की फुल नॉलेज, तभी तो उनका एक नाम मायापति भी है। तो भगवान हम बच्चों को माया की भी पूरी परख, पूरी जानकारी देते हैं। माया के विषय में भी भगवान हम बच्चों को सब बातें बताते हैं। इसलिए उनको
नॉलेज फुल कहा जाता है। तो बाबा ने कहा कि क्या होगा, ज्ञान स्वरूप बच्चों में कोई भी बात का अज्ञान नहीं रह सकता, और योग युक्त हैं, जो योग युक्त हैं उन्हें अनुभव होता जैसे कि पहले से सब कुछ जानते हैं। वो यह जानते हैं कि माया की छमछम रिमझिम कम नहीं है, माया भी बड़ी रौनकदार है, इसलिए उससे बचकर रहना है। नहीं तो क्या कहेंगे कि माया ऐसे भी आती है, ये भी माया का रूप है, हमको तो पता ही नहीं था। इसलिए गीता में कहा, ज्ञानी तू आत्मा मुझे अति प्रिय है, और योगी तू आत्मा तो जैसे मेरा ही स्वरूप है। तो क्या करना, योग युक्त हो, माया के रॉयल रूप को परख कर फिर क्या करना है क्या नहीं करना है उसका निर्णय कर सकते हैं। नहीं तो माया के स्वरूप को पहचान ही नहीं पाएंगे। जो सभी रूपों से माया की नॉलेज को समझ गए, उनके लिए हार खाना असंभव है। तो अनजानपने को समाप्त करने वाले ज्ञान स्वरूप योग युक्त भव। आज का स्लोगन है, जो सदा प्रसन्न चित्त हैं। जो सदा प्रसन्न चित्त हैं, उनकी निशानी क्या होगी बताइए। जो सदा प्रसन्न चित्त हैं, वह कभी प्रश्नचित्त नहीं हो सकते। जो सदा प्रसन्न चित्त हैं, वह कभी प्रश्नचित्त नहीं हो सकता। और जो उल्टा कर दो, जो प्रश्नचित्त है वो फिर प्रसन्न चित्त नहीं रह सकता। तो प्रसन्न चित्त वही रह सकता जो प्रश्नों से पार है। तो आज बाबा ने क्या करने के लिए कहा, क्या करेंगे, रूहानी सोशल वर्कर बन क्या करना है, रूहानी यात्रा में रहकर दूसरों को यही यात्रा सिखानी है। और जितना हो सके सच की कमाई में लग जाना है। बाकी सब कमाई तो झूठी है, जो साथ जाने वाली नहीं है। और ये सच की कमाई जो बाप सिखलाते हैं वो साथ जाएगी। 21 जन्म उसकी प्रारब्ध हमें मिलेगी। आज का गीत क्या था, आज का गीत लिखें आप लोग, हमें उन राहों पर चलना है। किन राहों पर, जो राहें बाबा हम बच्चों को दिखा रहे हैं, सत्य राह पर। सच सच बाबा हम बच्चों को सब सच सच सुना रहे हैं। कितनी सुंदर आज बाबा ने सतयुग की बातें बताई, सूक्ष्म वतन की बातें बताई, वैकुंठ की बातें बताई। लेकिन अभी कैसा रहना है, साधारण। तो सतयुग में फिर क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, जेवर आदि
धन संपत्ति वैभव। बाबा ने आज ग्वाले की भी बात करी, गोजर, वो भी वहाँ फर्स्ट क्लास होते हैं। गौएं भी कितनी फर्स्ट क्लास होती हैं। वहाँ के फल आदि कितने सुंदर अच्छे होते हैं। तो बाबा ने कहा वर्षे को भी याद करो, बाप को याद करो और वर्षे को भी याद करो। अच्छा, ओम शांति। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।
रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा। इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।